साथियों, आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर की तारीख भारतीय इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस फानी दुनिया से हमें अलविदा कहकर रुखसत हो गए थे। और दूसरे 6 दिसंबर 1992 को इन्हीं बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए संघ परिवार और भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर डाला था। इसलिए ये तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को हमें छोड़ करके चले गए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसलिए याद किया जाता है कि वर्णवादी व्यवस्था में भारत के जो लोग थे उनको 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण नहीं, जो क्षत्रिय नहीं, जो वैश्य नहीं, SC, ST, OBC के तमाम वो लोग शूद्र की कैटेगरी में थे। और शूद्रों को, अछूतों को इस देश में 2,500-3 हजार साल तक किसी भी तरह का हक अधिकार मौजूद नहीं था। यहां तक व्यवस्था थी कि अगर तन भी ढकना पड़ता था, स्तन भी ढकने पड़ते थे, तो उसका भी टैक्स एक जाति विशेष को अदा करना पड़ता था, तब जाकर वो उनकी महिलाएं अपने स्तन ढकती थी। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हथियार रखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं था, तन ढकने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि दुनिया के जितने अधिकार होते हैं वो कोई भी अधिकार शूद्र समाज और अछूत समाज को प्राप्त नहीं थे। बाबा साहब से पहले बहुत महापुरुषों ने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, कारवां को आगे तक लाए। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए, कोई नहीं जानता था कि यह मासूम बच्चा जो अछूत समाज में जन्मा है, ये आगे चलकर दुनिया का सबसे काबिल और ईमानदार व्यक्ति साबित होगा। बाबा साहब ने अपने जन्म के बाद भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया, धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन किया, और करने के बाद उन्होंने दुनिया भर का भ्रमण किया। और करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो इंसानों को भी वर्णों में बांटकर उनके हक अधिकार छीन लिए गए हैं। और जब बाबा साहब धीरे धीरे संघर्ष कर रहे थे, उनके सामने बड़ी चुनौतियां आई। उनको क्लासरूम के अंदर नहीं बैठने दिया गया, क्लासरूम के बाहर बैठ करके वो एजुकेशन हासिल करते थे। अगर किसी बैलगाड़ी पर बैठ गए और किसी को पता चल गया कि अछूत समाज से ये बालक है, तो उनको बैलगाड़ी से धक्का दे दिया गया। पढ़ने के लिए गए, किराए पर रूम लिया। लोगों ने अछूत समाज का होने के चलते देने से इनकार कर दिया। बाद में भयंकर लड़ाइयां लड़ी, सफलता के शिखर पर पहुंचे। अंग्रेजों ने स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में उनको स्थान दिया, और जब वो मंत्री बन गए तब उनके जो अधीनस्थ थे, ऊंची जाति के लोग, वो उनके सामने फाइल लेकर के आए और दूर से ही फाइल उनके ऊपर फेंक दी कि कहीं ये अछूत समाज का बालक से हम टच हो जाए और हम भी अपवित्र हो जाए। यहां तक व्यवस्था थी कि शूद्रों के मुंह के आगे हांडी, पीठ के पीछे झाड़ू और हाथ में घंटी हुआ करती थी। पीठ के पीछे झाड़ू इसलिए हुआ करती थी कि जब उस दौर में पक्की सड़कें नहीं थी, कच्ची हुआ करती थी,
कि जो शूद्र सड़क पर चल रहा है उसके जो पैर के निशान हैं वो झाड़ू से प्लेन हो जाया करते थे, कहीं उन शूद्रों के पैर के ऊपर किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के पैर न पड़ जाए, उसका धर्म भ्रष्ट न हो जाए, इसलिए झाड़ू बांधी जाया करती थी। मुंह के आगे हांडी इसलिए हुआ करती थी कि अगर उसको थूक ना पड़ जाए तो वो कच्ची सड़क पर ना थूक सके और सड़क अपवित्र हो जाएगी। और हाथ में घंटी इसलिए हुआ करती थी कि शूद्र समाज का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जब सड़क पर चलता था तो उस घंटी को बजाया करता था, और उससे अगर सड़कों के दाएं बाएं कोई इस तरह के स्वर्ण जाति के लोग खड़े हैं तो उनको पता चल जाया करता था कि अभी इस सड़क से कोई शूद्र, कोई अछूत व्यक्ति आ रहा है, तो वो उससे दूर हट जाया करते थे। और इसलिए हटते थे कि कहीं ऐसा ना हो इस शूद्र अछूत का साया, इसकी परछाई इस स्वर्ण जाति के व्यक्ति के ऊपर ना पड़ जाए और इसका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। यह व्यवस्था भारत में उस वक्त थी। यही नहीं, जो शूद्र समाज के लोग थे उनको अच्छे भोजन से भी महरूम रखा गया, झूठन खानी पड़ती थी और जीने के लिए खाना पड़ता था। बड़े पुरखे बताते हैं, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि वर्णवादी व्यवस्था का जो चौथा वर्ण था उसके लिए इतनी भयंकर पाबंदियां थी कि उसको अच्छे से भोजन भी नहीं मिलता था और वो मरे हुए जानवरों का मांस खाने को मजबूर था। और मरे हुए जानवर का मांस भी इतनी आसानी से शूद्र समाज के लोगों को नहीं मिलता था कि वो उसको इजीली खा करके अपने पेट की भूख शांत कर सके, बल्कि जब किसी जमींदार का जानवर मर जाया करता था तो उसको जंगल में डाल कर क्या करते थे और शूद्र समाज के लोग छुप छुप करके उसको देखा करते थे कि मरे हुए जानवर को कब जंगल में डालकर आए और कब जाकर हम इसका मांस लाकर अपने भूख से बिलखते बच्चों को खिलाए। उस मरे हुए जानवर के मांस पर ऊपर से गिद्ध झपट्टा मारता था और नीचे से कुत्ता हमला करता था। कुत्ते और गिद्ध के साथ संघर्ष करके शुद्ध समाज के लोग मरे हुए जानवरों का मांस ला करके उसके जबड़ों से निकाल करके भूख से बिलखते अपने बच्चों का पेट पालने का काम किया करते थे। लेकिन एक ईमानदार शख्स, उसके त्याग, उसकी तपस्या, देश समाज के प्रति उसकी ईमानदारी, उसने आज उस समाज को उस मुकाम तक पहुंचाया कि जिस समाज के लोगों को क्लासरूम के अंदर बैठकर पढ़ने का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था, हथियार रखने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, यहां तक कि उनकी महिलाओं को स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था। और अगर स्तन ढकती थी तो जाति विशेष के लोगों को उसका टैक्स देना पड़ता था। उसको उस व्यवस्था को मूलाक्रम के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है, जिसको टीपू सुल्तान ने आकर के बंद कराया था और इन अछूत शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत दिलवाई थी। उस समाज को एक व्यक्ति, एक महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ईमानदारी, उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनके कठिन परिश्रम, दूरंदेशी ने उस मुकाम तक पहुंचाया कि आज क्षेत्र पंचायत के सदस्य से लेकर भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा है। आज उस महान व्यक्तित्व का, उस महान महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर 1956 को यह महापुरुष हमें छोड़कर, हमें अलविदा कहकर हमेशा के लिए चला गया। इसलिए इस तारीख का बहुत बड़ा महत्व भारतीय इतिहास में है। और साथ ही जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के मुताबिक बाबरी मस्जिद पर विवाद था, तो संघ
परिवार और भाजपा के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया। तत्कालीन भाजपा के बड़े नेताओं ने, उनके संगठन ने, और कहा कि हम सिर्फ कार सेवा करेंगे, हम संविधान की सौगंध खाते हैं, ये शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में देते हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे भारतीय संविधान की बेइज्जती हो, भारतीय संविधान का उल्लंघन हो, इसलिए हमें कार सेवा की इजाज़त दे। 6 दिसंबर 1992 को उनको इजाज़त मिल गई, लेकिन उन्होंने झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था और उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण महादिवस पर ही उनके द्वारा लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कायदे कानून ताक पर रखकर संघ परिवार और भाजपा के लोगों ने बाबरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया, उसको तोड़ डाला। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।